कल आपको मालूम है गणतंत्र दिवस को लेकर, चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड का मामला हो, सीटिंग अरेंज का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति निवास पर एट होम का मामला हो, एक ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी हिमंता बिस्वा शर्मा ने खड़ी की। कहा राहुल गांधी ने वहाँ पर जो थीम रखी गई थी नॉर्थ ईस्ट की, जो नॉर्थ ईस्ट का गमछा था वो पहनने से इनकार कर दिया और इसको पूरी आईटी सेल और पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है लग गया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट की बेइज्जती की, नॉर्थ ईस्ट का सम्मान नहीं करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि गांधी परिवार को नॉर्थ ईस्ट में आना ही नहीं चाहिए। यस्टरडे राष्ट्रपति भवन में जो एक भव्य समारोह में आयोजन किया गया था, वो समारोह में प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था किया था कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई गमछा या कोई ना कोई वस्त्र गेस्ट को दिया जाएगा। जब राहुल गांधी को ये उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक जो हमारे गामूसा है दिया गया, उन्होंने वो लेने के लिए इनकार किया। ये पहला घटना नहीं है। असम में भी जो आते हैं, अगर कोई उनको गमछा देते हैं वो लेने के लिए इनकार करते हैं। ये पूरा जो गांधी फैमिली है वो कभी नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को कभी भी सम्मान नहीं दिया, हमारे काम भी नहीं किया और उल्टा हमें इंसल्ट किया। कल जो घटना हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ और मैं राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहूँगा कि जब तक आप उत्तर पूर्व को सम्मान करने के लिए जब तक आप राजी नहीं होगा, तब तक आप उत्तर पूर्व में वोट मांगने के लिए भी मत आइए। अब जरा हकीकत देखिए, आपके सामने वीडियो में है, दो वीडियो राहुल गांधी के। राहुल गांधी के हाथ में देखिए, राहुल गांधी के हाथ में वही गमछा है जो बाकी लोगों ने पहना है। क्यों ये राहुल गांधी ने पे जो आरोप लग रहे हैं क्यों सरासर झूठे हैं, ये वीडियो उसकी गवाही है। राहुल गांधी बैठे हैं तो उन्होंने कुर्सी पे रखा हुआ अपनी बैग पे, जब वो उठते हैं उसके बाद उनके हाथ में है बाकायदा, देखिए, चाहे वो लास्ट में जाकर राष्ट्रपति को भी जब धन्यवाद कहने, नमस्कार करके जाने के लिए तैयार होते हैं, तब भी उनके हाथ में है। और ये गमछा बाकियों के गले में है, राहुल गांधी के गले में नहीं है, हाथ में नहीं है। क्यों? इसकी भी वजह है और इसकी वजह खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई। ये देखो, ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था, फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहाँ और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था सब ये इश्यू बना रहे। वेरी सिंपल, खड़गे ने 2 लाइन में बताया। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए थी बल्कि, कि भाई पहले उन्होंने पहना था लेकिन जब खाने बैठे तो कहीं गंदा ना हो जाए, सम्मान के तौर पर उन्होंने उसको उतार दिया। ये तो उनकी जो है वो तारीफ बनती है इस मामले में कि गंदा होने से बचाने के लिए उन्होंने शायद उतार दिया। उसके बाद हाथ में रखा, छोड़ के नहीं आए, अपने साथ ले गए। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो चिंगारी जानबूझ के लगाई, वो पूरा आईटी सेल को तुरंत आदेश मिल गया कि इसे फैला दो, किसी भी तरह से फैला दो। अब 12 साल से जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो देश में चाहे वो प्रदेश में, कहीं भी बैठे हैं, मालूम है उनके दिल में हार का डर नहीं है ज़्यादा इस वक्त। वो हार का डर तो फिर भी भूल सकते हैं, डर ज़्यादा किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का है कि अगर हम हार जाएंगे उसके बाद कहीं हमारे लिए जेल का रास्ता तो नहीं खुल रहा। जी हाँ, ये डर इस वक्त बीजेपी शासित हर प्रदेश के नेता में है, केंद्र में जो बैठे हैं उनमें है, जो भी हैं बीजेपी से जुड़े, सबको सबसे बड़ा डर यही है। क्योंकि 12 सालों में विपक्ष के साथ वो सब कर लिया जो एक राजनीति में नहीं होना चाहिए। फाइलें ज़बरदस्ती की बनाई गई, फाइलों का बेजा इस्तेमाल किया गया, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल किया गया, तो अब फाइलें खुद की तैयार खड़ी हैं।
ये डर ज़्यादा बैठा हुआ है सत्ताधारी पार्टी के लोगों में। और इसका सबसे बड़े उदाहरण इस वक्त दो लोग हैं देश में। एक है देश का प्रधानमंत्री और दूसरे हैं असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। देश के प्रधानमंत्री चलिए सत्ता विहीन जब हो जाएंगे, उनको फिर भी वो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे बीजेपी में आने से पहले, तो उन्हीं पे बीजेपी ने हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। फिर जब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहाए, कुछ वादे किए, उन वादों के एवज में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली, लेकिन अब वही दोबारा सर्कल वापस वहीं पहुंच गया है जहां फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाने का डर सताने लगा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दे दी। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं, और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि सुबह जो बेइज्जती मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की गई थी, उसको लेके कांग्रेस बहुत नाराज थी, क्योंकि जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट में पिछली बार भी राहुल गांधी के साथ बहुत इंसल्ट उनकी की गई जब पीछे बिठाया गया, और कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों एलओपीज को, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दोनों को कहाँ पीछे बिठाया हुआ, ये नाराजगी कांग्रेस ने जाहिर कर दी थी और कांग्रेस ने इसका मुद्दा भी बना दिया था कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूं, कई असेंबली। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते, तो ये तुमने सरासर कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी दिए। और ये इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरीज को भेज के मैंने जगह तलाश कराया, पास के लिए भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ये बात उठाकर जो उन्होंने अपमान किया, उस अपमान को ये फैल जाएगा समझकर ये चीजें उठा रहे। अब ये मुद्दा जाहिर सी बात है बड़ा होना था। इस मुद्दे से बचने के लिए
हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये उठाया और हेमंता बिस्वा शर्मा के मुद्दे को हाथों हाथ बीजेपी ने लपक लिया, जबकि सच्चाई ये है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, खुद बीजेपी के 3 बड़े मंत्रियों ने वो गमछा नहीं पहना हुआ था। राजनाथ सिंह ने नहीं पहना हुआ था, निर्मला सीतारमण ने नहीं पहना हुआ था और एक और मंत्री ने नहीं पहना हुआ था, शेखावत ने नहीं पहना हुआ था। तीनों मंत्रियों के गले में गमछा नहीं है। ये नहीं दिखता उनको, दिखा किसका? सिर्फ राहुल गांधी का। वो किस लिए? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं अभी तो प्रियंका गांधी ही असम का जिम्मा लेके आ रही हैं, राहुल गांधी बहुत जल्द असम पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी असम को लेकर कितने सीरियस है ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि वो उन्होंने इस असम के चुनाव को बहुत पर्सनल लिया है और कुछ दिन पहले अपने खासम खास जो है उनके जो वहाँ के प्रभारी हैं, असम के प्रभारी, उन्हें किस तरह से डांट रहे थे एयरपोर्ट पर, किस तरह से उनसे नाराज़गी दिखा रहे थे राहुल गांधी, वो हम सब ने देखा है। भंवर जितेंद्र सिंह, माफ़ कीजिएगा, भंवर जितेंद्र सिंह को किस तरह से नाराज़गी दिखाई राहुल गांधी ने, वो साफ दिख रहा था कि असम को लेकर कुछ है जो वो कमी दिख रही है उनको, जो वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक नहीं हो रहा। इस कदर इतना सीरियसली राहुल गांधी असम के इलेक्शन को ले रहे हैं। अपनी बेस्ट टीम असम में उतारी है, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार, भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई खुद भी उतरेंगे। तो डर इस वक्त सबसे ज़्यादा किसको? सबसे ज़्यादा डर हेमंता बिस्वा शर्मा को। आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी, मेन मीडिया तो छोड़िए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ये कहते दिख रहे होंगे आपको कि बीजेपी के लिए असम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपको बहुत लोग कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसके उलट कह रहा हूँ। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो लेकिन मेरी बात गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए मेरी बात। बीजेपी ने उसी दिन असम का चुनाव अपने लिए मुश्किल कर दिया था, जिस दिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था कि वो 22 उन सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं देंगे जो मुसलमान डोमिनेटेड है। जब उसी दिन 22 सीटें कांग्रेस के हाथ में दे दी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? बेशक कांग्रेस 3 या 4 सीट जीती थी शायद, और बीजेपी शायद 9 सीट जीती थी, लेकिन वोट दोनों पार्टियों का बराबर था। कांग्रेस का रिकॉर्ड हाईएस्ट 10 लाख से ज़्यादा वोट मार्जिन से कैंडिडेट असम से जीता। ये कांग्रेस को मैनेज सिर्फ इतना करना है कि जो वोट सिर्फ कई जो है वो क्लचेस में बहुत हैवी वोटिंग हुई, कहीं नहीं हुई, उसको मैनेज करना है। और 22 सीट हेमंता बिस्वा शर्मा छोड़कर खुद ऐलान कर चुके हैं कि ये चुनाव मुसलमानों के लिए तो नहीं है। मुसलमानों को तो खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने धक्का दे के पूरा एकजुट करके कांग्रेस की तरफ भेज दिया। यूआईडीएफ की तरफ जिसने जाना भी था ना, वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये ऐलान करके कि हम उन सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ धकेल दिए। जब आपके पास 22 सीटें बैठे बैठाए झोली में मिल गई हो, उसके बाद कितनी रहती है? 80% मेहनत करनी है, 20% तो आपको मिल गया। 100 अगर आपको 100% सीटें जीतनी, वहाँ अपनी सरकार बनानी है। उस दिन से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप माने या ना माने, बेशक 49-51 ही क्यों ना हो, लेकिन अब भी इस वक्त कांग्रेस ने पूरा गला पकड़ लिया है बीजेपी का। प्रधानमंत्री दौरे कर चुके हैं असम के, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पानी ना पाए हैं वहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गांधी परिवार ने तो अभी एंटर करना है असम में। और जब राहुल गांधी, जो बात मैंने पहले सुनाई, जब असम की धरती से ये कहेंगे कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आपका है और इसे जेल जाना पड़ेगा, वो आवाज़ बहुत गूंजेगी। और जब वो आवाज़ गूंजेगी तो उस गूंज की आहट हेमंता बिस्वा शर्मा को अभी से सुनाई देने लग गई है। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा इतने छटपटाए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में मुद्दा है ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।